everyone. Good evening. Today we are going to start a new topic in grammar section. But on Saturday we are going to do exercises on our previous topic articles. सैटरडे को हम पूरा रिवीजन करेंगे एक्सरसाइजेस के द्वारा अपने कंप्लीटेड टॉपिक ए एंड द का यूज, आर्टिकल्स यूज, जनरल यूज ऑफ आर्टिकल्स, एक्सेप्शनल यूज ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये सारे से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को हम लोग सॉल्व करेंगे सैटरडे। आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक prepositions. What are prepositions? Prepositions are words that are used before nouns or pronouns to tell the position of persons or things. Noun या pronoun के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? preposition. बहुत आसान तरीके से याद करने के लिए, अपने लिए, not to write the definition but to understand what are prepositions. Prepositions are the words which tell the position of a person or thing. Prepositions are the words which tell the position of persons or things in relation to other words of the sentences. सेंटेंस के बाकी शब्दों के रिलेशन में पोजीशन बताने का काम जो करता है उस वर्ड को बोलते हैं प्रेपोजिशन। Prepositions tell the position of persons or things. They are used before the nouns or pronouns and they show relation of noun or pronoun with other words of the sentence. Main or important prepositions are on, at, in, within, between, among, beside, besides, through, over, above, about, of, since, from. Many innumerable prepositions are there. So one by one we are going to discuss each and every preposition. So first of all we are going to start with the preposition at. At की पहली ruling. At is used before smaller places. Small नहीं, smaller. Smaller means in comparison to other places. In comparison to other places. जैसे कि अगर हम गोरखपुर को कंपेयर करें उत्तर प्रदेश से, if we compare गोरखपुर with उत्तर प्रदेश, so गोरखपुर is smaller than उत्तर प्रदेश. तो smaller कहा गया है. At is used before smaller places और लोकेशंस. एट का यूज हम लोग स्मॉलर प्लेसेस के पहले या लोकेशंस के पहले करते हैं. आई लिव एट रुस्तमपुर. यहां हमने लिखा मैं कहाँ रहता हूं, ये एक मोहल्ले का नाम है रुस्तमपुर. आई लिव एट रुस्तमपुर. रुस्तमपुर के पहले हमने लगाया एट. अब रुस्तमपुर में भी अगर उससे छोटी कोई लोकेशन आ जाएगी तो रुस्तमपुर के पहले तब इन लगा देंगे और उसके पहले एट लगा देंगे. चलिए, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, बाद में इसको क्लियर करेंगे. आई लिव एट रुस्तमपुर. आई एम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ योर हाउस. मैं कहाँ खड़ा हूं? मैं तुम्हारे घर के गेट के पास खड़ा हूं. मैं तुम्हारे घर के गेट के पास खड़ा हूं. ये लोकेशन है मेरी. मैं अपनी लोकेशन बता रहा हूं और किसके द्वारा बता रहा हूं? प्रेपोजिशन एट के द्वारा बता रहा हूं.
and standing at the gate of your house. अगर हम बोलते हैं कि I am standing on the gate of your house, तो ये wrong होगा. On का मतलब होता है टच होना चीजों का और एक दूसरे के ऊपर होना. One thing is below and one thing is above that. तो अगर हम बोलते हैं गेट के पास खड़े हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? I am standing at the gate of your house. I am standing at the railway station. I am standing at the bus station. So अपनी लोकेशन को बताने के लिए या छोटी जगहों को बताने के लिए, यदि हम अपने गांव का नाम बताते हैं, I live at हथियापरास, तो हथियापरास क्या हो गया? एक विलेज हो गया. विलेज इज अ स्मॉलर प्लेस. तो स्मॉलर प्लेस के पहले क्या करते हैं? एट का यूज करते हैं. और कहाँ एट का यूज आता है? सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग, एट इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ड्स टू क्लैरिफाई द टारगेट. टारगेट कौन किसको बना रहा है, इसको बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं. डोंट शाउट एट एनीवन. एनीवन कौन है? टारगेट है. डोंट शाउट एट एनीवन, किसी के ऊपर मत चिल्लाओ, किसी पर भी मत चिल्लाओ. पर डोंट लाफ एट एनीवन्स माइजरी, किसी की परेशानी के ऊपर, किसी की प्रॉब्लम के ऊपर, किसी के एलिमेंट के ऊपर हंसो मत. डोंट लाफ एट. तो शाउट के बाद भी क्या लगाएंगे? एट. लाफ के बाद भी क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? एट. डोंट मॉक एट पुअर. मॉक जो होता है उसका मीनिंग होता है मेकिंग फन ऑफ. उपहास. हास नहीं, उपहास. मॉकरी इज उपहास. तो किसी का उपहास मत करो. डोंट मॉक एट द पुअर. तो मॉक के बाद क्या लगाएंगे? एट. शाउट के बाद क्या लगाएंगे? एट. लाफ के बाद क्या प्रपोजिशन लगाएंगे? एट. उसके बाद आपका आता है क्लैरिफिकेशन ऑफ स्माइल. At last, fortune smiled at me. और अंत में भाग्य मुझ पर मुस्कुरा दिया, यानी मेरा भाग्य चेंज हो गया, अच्छा हो गया. Fortune smiled at me. स्माइल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? at. Fortune smiled at me. तो हमने अभी 2 रूल्स पढ़े. प्रोसीड करते हैं अपने थर्ड रूल पे, इन रिलेशन टू एट, विच इज अ preposition. Coming to the next rule of the use of at. At is used for point of time. At का यूज हम लोग निश्चित समय के पहले करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम, शार्प टाइम, निश्चित समय के पहले हम लोग at का यूज करते हैं. I will come at 7 AM. 7 AM एक निश्चित समय दिया है. इसके पहले जो preposition यूज होगा वो क्या होगा? at होगा. The movie will start at 3:30 PM. मूवी कितने बजे स्टार्ट होगी? 3:30 PM पे. तो 3:30 PM एक निश्चित समय है. 7 AM एक निश्चित समय है. तो जब भी कहीं या जहां भी कहीं ब्लैंक के बाद आपको निश्चित समय दिया होगा, उसके पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? दैट इज एट. at. नेक्स्ट रूल इज एट इज यूज्ड विथ टाइम रिलेटेड वर्ड्स. टाइम रिलेटेड वर्ड्स कौन है? नाइट, डे, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब क्या है? टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं. डॉन, DAWN, डॉन, डस्क, ये सब क्या है? टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं. ठीक है. द बर्ड्स
started chirping at dawn. D-A-W-N, dawn. What is the meaning of dawn? Dawn का meaning क्या है? The time before sunrise. Sunrise के पहले जब थोड़ा थोड़ा सा डार्कनेस होता है और थोड़ी थोड़ी लाइट एंटर करना शुरू करती है अर्थ के ऊपर में, तो इस समय को कहते हैं, मॉर्निंग के पहले के समय को बोलते हैं डॉन. स्पेलिंग है D-A-W-N. इसका ऑपोजिट होता है डस्क. D-U-S-K, डस्क. एंड व्हाट इज डस्क? ये भी शाम के समय जब अंधेरा और थोड़ी थोड़ी सी लाइट रहती है सन की, तो इसको बोलते हैं डस्क. कंप्लीटली सनसेट के पहले का समय, सनराइज के पहले का समय, जब थोड़ी थोड़ी ट्वाइलाइट है उसको बोलेंगे डॉन, और सनसेट के पहले के समय को बोलेंगे डस्क. कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, वापस आते हैं अपने टारगेट पे. द बर्ड्स स्टार्टेड चिर्पिंग एट डॉन. तो डॉन एक निश्चित समय है, मॉर्निंग के पहले का. तो यहाँ क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे इसके पहले? एट. नेक्स्ट सेंटेंस इज एट नाइट. नाइट क्या है? एक टाइम रिलेटेड वर्ड. एट नाइट देयर वर ओनली फ्यू पीपल ऑन द रोड. रात के समय केवल कुछ ही लोग रोड पर थे. एट नाइट, यानी नाइट के पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? एट. और अब इस वीडियो के अंत में रोज की तरह हमारी परंपरा न्यू वर्ड सीखने की. तो आज के नए 2 वर्ड्स क्या हैं? आपने देखा होगा आई के ऊपर एक डॉट बनाते हैं, स्मॉल आई के ऊपर. स्मॉल जे बनाते हैं, उसके ऊपर हम एक डॉट बनाते हैं, एक बिंदी बनाते हैं. तो ये जो आई और जे के ऊपर डॉट बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सो द डॉट अबव आई एंड जे इज कॉल्ड टिटल. T-I-T-T-L-E, टिटल. T-I-T-T-L-E, टिटल is the dot just above I or J when we write in small letters. दूसरा इंग्लिश का शब्द हमारा जो है वो क्या है? इस कांटे को, जैसे हम डोसा खाते हैं, सैलेड, फ्रूट्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोक. F-O-R-K, फोक. इस फोक के ये जो पॉइंटेड पोर्शंस हैं, इनको क्या करें? ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोक. लेकिन इसमें ये जो प्रोजेक्शंस हैं, पॉइंटेड प्रोजेक्शंस हैं, इनको क्या कहते हैं? सो दीज सिलिंड्रिकल पॉइंटेड पोर्शंस इन अ फोक आर कॉल्ड टाइन्स. T-I-N-E-S, टाइन्स. These pointed portions in the fork are called tines. इसी तरीके के एग्रीकल्चरल आपके टूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा सारा होता है फॉर इरेडिकेशन ऑफ सम थिंग्स. उसमें भी इस तरीके के प्रोजेक्शन बने होते हैं, उन्हें भी सेम टाइन्स कहा जाता है. Tines of my fork have become blunt. Tines of my fork have become blunt. मेरे फोक के टाइन्स जो हो गए हैं वो ब्लंट हो गए हैं, यानी शार्प नहीं रह गए. So friends, it's time to say goodbye to you. See you again tomorrow evening. Till then, subscribe my channel, share it and like it. Thank you so much for viewing us.